हाय फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम सारदे और स्वागत है आपका साउंड विद सारदे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साउंड इंडस्ट्री में जो मैग्नेट यूज होती है स्पीकर्स के लिए, उससे रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, जो मैग्नेट यूज होती है साउंड इंडस्ट्री में स्पीकर के लिए, वो कितने टाइप की मैग्नेट रहती है, वो मैग्नेट बनती कैसे है, कौन कौन से उनके ग्रेड रहते हैं, उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज रहती हैं, ये सब कुछ हम डिटेल में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें ताकि आप साउंड से रिलेटेड जो मैग्नेट यूज की जाती है साउंड इंडस्ट्री में उसके बारे में डीपली जान पाएं। तो फ्रेंड्स, फटाफट से हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ स्पीकर मैग्नेट्स, यानी कि स्पीकर में कितने टाइप की मैग्नेट यूज की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली 5 टाइप की जो मैग्नेट है वो यूज की जाती है। ठीक है, आपने ज्यादातर सिर्फ नियोडियम और फेराइड मैग्नेट के बारे में ही सुना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन सारे जो मैग्नेट्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू जान लेते हैं ताकि आपको भी पता चल पाए कि हमारे साउंड इंडस्ट्री में कौन कौन से मटेरियल की जो मैग्नेट है वो यूज की जाती है। आपने तो बस नियोडियम और फेराइड के बारे में सुना होगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं और कौन कौन से ऐसे मटेरियल है जिनकी जो हमारी साउंड इंडस्ट्री में मैग्नेट है वो बनाई जाती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नियोडियम मैग्नेट। ठीक है, इसका तो नाम आपने सुना होगा। ठीक है, एल्निको मैग्नेट, ये क्या होती है इसके बारे में भी मैं आपको ओवरव्यू बताऊंगा। ठीक है, सेमरियम कोबाल्ट मैग्नेट, फेराइड और सिरेमिक मैग्नेट, या तो फेराइड मैग्नेट उसको बोलते हैं या सिरेमिक मैग्नेट बोलते हैं, दोनों एक ही बात है। ठीक है, उसके बाद में आती है बॉन्डेड मैग्नेट। तो ये 5 टाइप की मैग्नेट हैं जो साउंड इंडस्ट्री में यूज की जाती है स्पीकर बनाने के लिए। तो चलिए हम बारी बारी इन सब का जो ओवरव्यू है वो जान लेते हैं। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं नियोडियम मैग्नेट। ठीक है, तो नियोडियम मैग्नेट के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए, बस ओवरव्यू बताऊंगा, उसके बाद में आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन ये जो 5 टाइप की मैग्नेट मैंने आपको बताई है उनका मैं आपको सबसे पहले ओवरव्यू बता देता हूं। NdFeB, ND इन द सेंस नियोडियम, Fe आयरन का जो प्रतीक है। ठीक है, और B इन द सेंस बोरान। ठीक है, NdFeB रिफरेंस टू नियोडियम, आयरन, बोरॉन, इन 3 मटेरियल के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, अ टाइप ऑफ एलॉय यूज्ड टू क्रिएट पावरफुल परमानेंट मैग्नेट, यानी कि ये जो एलॉय है किसका, नियोडियम, आयरन और बोरॉन का। ठीक है, ये एक प्रकार का एलॉय है जिससे पावरफुल परमानेंट मैग्नेट बनाई जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे हम बात करेंगे एल्निको मैग्नेट की। ठीक है, यहाँ भी सेम आपको पता चलेगा, अगर आपका जो 12th तक साइंस सब्जेक्ट रहा होगा तो आप इन चीजों को बारीकी से जान पा रहे होंगे। ठीक है, या फिर आप रिलेट कर पा रहे होंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है AlNiCO, Al इन द सेंस एल्यूमिनियम, Ni इन द सेंस निकिल, CO इन द सेंस कोबाल्ट। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं एल्निको मैग्नेट के बारे में। एल्निको इज अ टाइप ऑफ परमानेंट मैग्नेट मटेरियल डेट कंटेन एल्यूमिनियम, निकिल एंड कोबाल्ट इन एडिशन टू आयरन, यानी कि आयरन में एल्यूमिनियम, निकिल और कोबाल्ट मिला के ये जो एल्निको मैग्नेट है वो तैयार की जाती है। ठीक है, जो कि परमानेंट मैग्नेट रहती है। एल्निको इज अ वेरी हार्ड मटेरियल, हेवियर, कोस्ट मोर देन मेनी अदर मैग्नेट्स, यानी कि जो हमारी एल्निको मैग्नेट होती है ये बहुत हार्ड होती है, बहुत कठोर होती है, बहुत कठोर मटेरियल है। हेवियर यानी कि भारी भी होती है, और कॉस्ट मोर देन मेनी अदर मैग्नेट्स, यानी कि इसकी जो कॉस्ट है, इसकी जो कीमत है बाकी सभी जो मैग्नेट से बहुत ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद में हम आगे चलते हैं। आगे आप देख सकते हैं सेमरियम कोबाल्ट मैग्नेट, इसके बारे में हम थोड़ा सा ओवरव्यू जान लेते हैं। सेमरियम कोबाल्ट इन द सेंस SMCO, ठीक है, मैग्नेट यूज्ड इन हाई परफॉर्मेंस ऑडियो इक्विपमेंट लाइक स्पीकर, हाई मैग्नेट स्ट्रेंथ, एक्सलेंस टेम्परेचर स्टेबिलिटी एंड कोरोजन रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारी सेमरियम कोबाल्ट मैग्नेट है वो हाई परफॉर्मेंस वाले जो ऑडियो इक्विपमेंट रहते हैं, यानी कि जो हाई क्वालिटी का जो परफॉर्मेंस देता है ना स्पीकर हम बात करते हैं, वो बना रहता है सेमरियम कोबाल्ट मैग्नेट का। ठीक है, हालांकि इसका बहुत कम यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि मैं आगे बताता हूं और
ये सिर्फ आप ओवरव्यू जान लीजिए, ठीक है। हाई परफॉर्मेंस वाले ऑडियो इक्विपमेंट वाले स्पीकर बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। हाई मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, यानी कि इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हाई रहती है, बहुत ज्यादा रहती है। एक्सलेंस टेम्परेचर स्टेबिलिटी, यानी कि जो टेम्परेचर स्टेबिलिटी है ये भी इसकी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। यानी कि उष्मा का इस पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, टेम्परेचर का कोई भी ज्यादा इस पे प्रभाव नहीं पड़ता है। एंड कोरोजन रेजिस्टेंस, यानी कि जंग रोधी भी है, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पे नीचे से थोड़ा सा और टॉपिक लिखा है उसको देख सकते हैं। दिस टाइप इज यूज्ड, दिस टाइप इन द सेंस सेमरियम मैग्नेट की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। दिस टाइप इज यूज्ड लेस ऑफ्टेन बाय मैन्युफैक्चरर ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट, यानी कि मैन्युफैक्चरर इनका बहुत कम यूज करते हैं क्योंकि इनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। इट हैज मोर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ नियोडियम एंड हैज ग्रेट हीट रेजिस्टेंस, यानी कि इसका जो नियोडियम मैग्नेट से भी ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। नियोडियम मैग्नेट की फेराइट मैग्नेट से ज्यादा स्ट्रेंथ रहती है, इसलिए नियोडियम मैग्नेट का यूज किया जाता है और वो महंगी रहती है नियोडियम मैग्नेट। लेकिन ये नियोडियम मैग्नेट से भी महंगी है और इसकी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो भी नियोडियम मैग्नेट से ज्यादा है, ठीक है। और ये हीट रेजिस्टेंस भी अच्छा है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो आगे हम बात करेंगे फेराइट और सिरेमिक मैग्नेट। या तो इसको फेराइट मैग्नेट बोल सकते हैं या सिरेमिक मैग्नेट बोल सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फेराइट मैग्नेट आल्सो नोन एज सिरेमिक और हार्ड फेराइट मैग्नेट, यानी कि फेराइट मैग्नेट को सिरेमिक मैग्नेट या फिर हार्ड फेराइट मैग्नेट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आर अ टाइप ऑफ परमानेंट मैग्नेट मेड फ्रॉम आयरन ऑक्साइड एंड बेरियम, या तो इसको आयरन ऑक्साइड या बेरियम से मिला के बनाया जाता है या आयरन ऑक्साइड और स्टोन्टियम कार्बोनेट को मिला के बनाया जाता है, किसको, फेराइट मैग्नेट को। आगे चलते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अगला जो हमारा मैग्नेट है वो है बॉन्डेड मैग्नेट, ठीक है। अ बॉन्डिंग मैग्नेट इज अ कॉम्प्लेक्स कंपोज्ड ऑफ मैग्नेटिक पाउडर, एडेसिव एंड एप्रोप्रिएट एडेसिव्स, ठीक है। आगे चलते हैं, तो आगे आप देख सकते हैं कि जो हमारी 5 टाइप की मैग्नेट है उसमें मेनली जो हमारे स्पीकर इंडस्ट्री है या साउंड इंडस्ट्री है उसमें 2 ही टाइप की मैग्नेट ज्यादातर यूज की जाती है, ठीक है। नियोडियम मैग्नेट और फेराइट मैग्नेट। तो बाकी जो मैग्नेट है हम इसको यहाँ से हटा देंगे क्योंकि हम इन 2 मैग्नेट के बारे में ही डीपली जानेंगे। किसके बारे में, नियोडियम मैग्नेट और फेराइट मैग्नेट के बारे में ही डीप में बात करेंगे कि ये क्या होती है, कौन से ग्रेड की यूज की जाती है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम नियोडियम मैग्नेट की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नियोडियम मैग्नेट स्पीकर आल्सो नोन एज नियो मैग्नेट स्पीकर्स, ठीक है। कई बार आपने किसी के मुंह से सुना होगा नियो मैग्नेट, नियो मैग्नेट। नियो मैग्नेट मतलब है नियोडियम मैग्नेट, ठीक है। नियो मैग्नेट के नाम से भी नियोडियम मैग्नेट को जाना जाता है, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। यूटिलाइज स्ट्रॉन्ग नियोडियम मैग्नेट टू इनहेंस द स्पीकर्स परफॉर्मेंस, यानी कि स्पीकर के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए मजबूत नियोडियम मैग्नेट या मजबूत नियोडियम चुंबक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे एडवांटेज ऑफ नियोडियम मैग्नेट स्पीकर, यानी कि नियोडियम मैग्नेट के जो स्पीकर हम यूज करते हैं उनके एडवांटेज क्या है, उनके लाभ क्या है, उनको हम अगर यूज करें तो उसके फायदे क्या हैं, ठीक है। हाई मैग्नेटिक स्ट्रेंथ सबसे पहला पॉइंट है, ठीक है। यानी कि इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है, किससे, अगर हम कंपेयर करें तो फेराइट मैग्नेट से, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं नियोडियम मैग्नेट क्रिएट अ मोर पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड बनाता है नियोडियम मैग्नेट, ठीक है। रिजल्टिंग इन बेटर कंट्रोल ओवर द स्पीकर वॉइस कॉइल एंड डायाफ्राम मूवमेंट, लीडिंग टू इम्प्रूव साउंड रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा नियोडियम मैग्नेट है वो बहुत ही पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड बनाता है जिसके परिणाम स्वरूप स्पीकर की वॉइस कॉइल और डायाफ्राम मूवमेंट पर बेहतर नियंत्रण होता है, जिससे ध्वनि प्रजनन में सुधार होता है, यानी कि जो हमारा साउंड है उसका अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है, ठीक है। ये मैंने अभी आपको बताया हाई मैग्नेटिक परफॉर्मेंस, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैग्नेटिक परफॉर्मेंस हाई और लो कैसे होती है। ये भी एक मैग्नेट है, ये भी एक मैग्नेट है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी सारी नेल्स को यहाँ पे इसने चिपका ली है वाली मैग्नेट ने, और ये कुछ 1-2-4 नेल्स को ही चिपका पाई है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि इस मैग्नेट के मुकाबले इस मैग्नेट का जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो इस मैग्नेट की ज्यादा है, ठीक है।
आगे चलते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट, यानी कि ये कॉम्पैक्ट होता है और हल्का होता है। ठीक है, हम इसके बारे में जान लेते हैं। द हाई मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ नियोडियम मैग्नेट अलाउ फॉर स्मॉलर एंड लार्जर स्पीकर, मेकिंग देम आइडियल फॉर पोर्टेबल डिवाइसेस, हेडफोन एंड एप्लीकेशंस वेयर वेट एंड स्पेस आर क्रिटिकल। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नियोडियम की उच्च चुंबकीय शक्ति छोटे और हल्के स्पीकर के लिए अनुमति देता है, यानी कि छोटे और हल्के स्पीकर हम बना सकते हैं। ठीक है, जिससे वे पोर्टेबल डिवाइस, हेडफोन और ऐसे अनुप्रयोगों के लिए आदर्श बन जाते हैं जहां वजन और स्थान महत्वपूर्ण है। यानी कि कई जगह हमें एक जगह से दूसरी जगह स्पीकर ले जाने की जरूरत पड़ती है या फिर सामान ले जाने की जरूरत पड़ती है जो कि नियोडियम मैग्नेट से बना हुआ होता है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे बोली गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आप देख सकते हैं इम्प्रूव्ड इफिशियंसी, द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लीड्स टू हायर सेंसिटिविटी, मीनिंग द स्पीकर कैन प्रोड्यूस लाउडर साउंड विथ लेस पावर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मजबूत चुंबकीय क्षेत्र के कारण संवेदनशीलता अधिक होती है, यानी कि इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है, किसकी, नियोडियम मैग्नेट की। ठीक है, जिसका अर्थ यह है कि स्पीकर कम शक्ति में अधिक तेज ध्वनि उत्पन्न कर सकता है, यानी कि कम पावर लेके भी बहुत ज्यादा लाउड बज सकता है, कहने का मतलब यहाँ पे ये है। ठीक है, आगे चलते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बेटर ट्रांजिस्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, द लाइट वेट डिजाइन एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड result in faster diaphragm movement, enhancing sound clarity and transient response। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हल्के वजन का डिवाइस और मजबूत चुंबकीय क्षेत्र के कारण डायाफ्राम की गति तेज हो जाती है, जिससे ध्वनि की स्पष्टता, यानी कि जो साउंड में क्लियरिटी रहती है उसकी बात की जा रही है, जिससे ध्वनि की स्पष्टता और क्षणिक प्रतिक्रिया बढ़ती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आप देख सकते हैं अवेलेबिलिटी, मतलब कि उपलब्धता नियोडियम मैग्नेट की कैसी है, वो हम यहाँ पे जान लेते हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ नियोडियम मैग्नेट, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, फिलहाल आप इसको इग्नोर करें। द अवेलेबिलिटी ऑफ नियोडियम मैग्नेट इज लोअर देन द फेराइड मैग्नेट ऑन अर्थ, यानी कि अगर हम फेराइड मैग्नेट से इसका कंपेयर करें तो बहुत कम है पृथ्वी पे ये उपलब्ध, इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, सो इट इज रिलेटिवली कॉस्टली, यानी कि अगर हम फेराइड मैग्नेट से देखें तो इसकी जो उपलब्धता है, जो अवेलेबिलिटी है वो पृथ्वी पे कम है। ठीक है, इस वजह से ये महंगा भी है, किससे, फेराइड मैग्नेट से। ठीक है, आगे चलते हैं तो आगे हम बात करेंगे हाउ नियोडियम मैग्नेट वर्क। ठीक है, यानी कि नियोडियम मैग्नेट काम कैसे करती है स्पीकर में, ये बहुत जानने वाला पॉइंट है। ठीक है, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखें। द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय द नियोडियम मैग्नेट interacts with the electric current flowing through the speaker voice coil. This interaction causes the voice coil to move, which in turn vibrate the speaker cone produce sound। इसका मतलब ये है कि नियोडियम मैग्नेट द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र स्पीकर के वॉइस कॉइल से प्रवाहित विद्युत धारा के साथ परस्पर क्रिया करती है। ठीक है, यानी कि नियोडियम मैग्नेट का एक मैग्नेटिक क्षेत्र होगा और वॉइस कॉइल में जो हमारी कॉइल लपेटी हुई रहती है, जब हम उसमें इलेक्ट्रिक सिग्नल देते हैं तो वो भी एक जो इलेक्ट्रिक क्षेत्र है वो जनरेट करती है। तो ये जो मैग्नेट और कॉइल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि ये परस्पर क्रिया करती है, यानी कि ये आपस में क्रिया करती है। ठीक है, कभी वॉइस कॉइल में क्या रहता है कि पॉजिटिव टर्मिनल बनता है, कभी नेगेटिव टर्मिनल बनता है, तो वॉइस कॉइल और नियोडियम मैग्नेट आपस में क्या है, परस्पर क्रिया करती है, मतलब आगे पीछे होती है, ये बोल सकते हैं। ठीक है, इस परस्पर क्रिया के कारण, यानी कि चुंबक में वॉइस कॉइल आगे पीछे होने के कारण वॉइस कॉइल हिलता है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि मैग्नेट के अंदर हमारा वॉइस कॉइल है और उसमें इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, तो जो हम साउंड सिग्नल दे रहे हैं उस वजह से जो दोनों मैग्नेटिक फील्ड के बीच में आपस में परस्पर क्रिया हो रही है, इससे वॉइस कॉइल हिलता है। ठीक है, जो बदले में स्पीकर के कोन को कंपन करता है, यानी कि वॉइस कॉइल हिलेगा।
ठीक है। और वॉइस कॉइल से स्पीकर का कोन हिलेगा, स्पीकर के कोन में वाइब्रेशन उत्पन्न होगा, ठीक है, जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है, हम ये बोल सकते हैं। आगे चलते हैं, तो आगे हम बात करेंगे कि जो हमारे स्पीकर में मैग्नेट यूज की जाती है, या फिर यूं बोल सकते हैं कि जो हमारे स्पीकर में नियोडियम मैग्नेट यूज की जाती है वो कितने टाइप की रहती है, ठीक है। तो वो होती है दो टाइप की, आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिंटरेट नियोडियम मैग्नेट और बॉन्डेड नियोडियम मैग्नेट। इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा डीप में जानने की इसको जरूरत नहीं है। फिलहाल इस वीडियो की अगर बात करूं तो मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू बता रहा हूं। अगर डीप में हम मैग्नेट के बारे में जानने लग गए तो कम से कम 4 से 5 घंटे का वीडियो बनेगा, ठीक है। इसलिए मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू बता रहा हूं ताकि आपको नॉलेज भी हो जाए, ठीक है, ताकि और कोई पूछे तो कम से कम कुछ ना कुछ तो आपके पास बोलने के लिए हो, ठीक है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले सिंटरेट मैग्नेट की। सिंटरेट मैग्नेट आर मेड बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ नियोडियम, आयरन एंड बोरान पाउडर टू फॉर्म अ सॉलिड, ठीक है। यानी कि सिंटरेट किए गए चुंबकों को नियोडियम, लोहा और बोरान पाउडर के मिक्सर को गर्म करके ठोस के रूप में बनाया जाता है, ठीक है। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि सिंटरेट मैग्नेट वो है जिसमें नियोडियम, लोहा और बोरान के जो पाउडर रहते हैं उसको गर्म करके ठोस बनाया जाए, सॉलिड बनाया जाए, इन द सेंस सिंटरेट नियोडियम मैग्नेट, ठीक है। आगे चलते हैं। While wounded magnet combine the powder with a winder to achieve more complex shapes, ठीक है। जबकि बंधित चुंबक अधिक जटिल आकार प्राप्त करने के लिए पाउडरों को बाइंडर के साथ मिलाया जाता है। यानी कि अगर आपको नियोडियम मैग्नेट का जो शेप है, जो आकार है, बहुत जटिल चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए इस मेथड का यूज करेंगे। कौन सी मेथड का? बॉन्डेड मेथड का, ठीक है। आगे चलते हैं, तो आगे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पूरे नियोडियम मैग्नेट के टॉपिक की हम बात करें तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन सा? नियोडियम मैग्नेट ग्रेड्स, यानी कि नियोडियम मैग्नेट के कौन कौन से ग्रेड होते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान से देखें, ठीक है। द मोस्ट कॉमन ग्रेड रेंज फ्रॉम N35 टू N52, ठीक है। यानी कि जो नियोडियम मैग्नेट में जो कॉमन ग्रेड हैं वो N35 से लेके N52 तक हैं, ठीक है। विथ N52 ऑफरिंग द ग्रेटेस्ट मैग्नेटिक परफॉर्मेंस एंड N35 बीइंग द वीकेस्ट। यानी कि अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो जो हमारा N52 ग्रेड है इसकी मैग्नेटिक परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा है, और N35 की अगर बात करें तो इसकी मैग्नेटिक परफॉर्मेंस बहुत कम है, अगर सिर्फ N35 से N52 के बीच में बात करें तो, ठीक है। आगे आप और देख सकते हैं, लेटर फॉलोइंग द ग्रेड N38 M42 SH इंडिकेटेड द मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर द मैग्नेट कैन विथ स्टैंड, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है कि N35 या N42 या N52 की हम बात करें तो यहाँ पे N जो हो गया वो नियोडियम को इंडिकेट करता है, और 35, 42, 52 जो भी है ये डीमैग्नेटाइजेशन को डिनोट करती है। कि अगर मान लीजिए कि ये N35 वाली मैग्नेट कोई है, N35 ग्रेड की कोई नियोडियम मैग्नेट है, तो उसके डीमैग्नेटाइजेशन के लिए, यानी कि उसमें से चुंबकत्व खत्म करने के लिए उसको 3500 टेम्परेचर तक के चुंबकत्व के साथ में परस्पर क्रिया करवाना पड़ेगा, ठीक है। इस टाइप से अगर आप इसके बारे में डीप में जानना चाहते हैं, जिसमें हम सिर्फ इनके ग्रेड के बारे में बात करेंगे, तो वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। अगर इस वीडियो में बात करूंगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को कम से कम 25 मिनट के आसपास या आधे घंटे के आसपास खत्म कर दूं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, अगर इस टॉपिक में कुछ जानने लायक है तो वो ये है कि जो हमारे नियोडियम मैग्नेट के ग्रेड हैं वो N35 से N52 के बीच में हैं, जिसमें N52 सबसे ग्रेटेस्ट मैग्नेटिक परफॉर्मेंस देता है और N35 बहुत वीक परफॉर्मेंस देता है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ऑडियोटोन कंपनी का 21 इंच का स्पीकर है, ठीक है। इसको मैं इसलिए बता रहा हूं कि यहाँ पे जो मैग्नेट यूज की गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं N45 ग्रेड की मैग्नेट यूज की गई है, जबकि जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस वाला स्पीकर है वो कौन सा है? N52। लेकिन यहाँ पे जो इस स्पीकर से रिस्पॉन्स मैन्युफैक्चरर लेना चाहते हैं
उसके लिए N45 ग्रेड की न्यूडियम मैग्नेट ही इनफ है, ठीक है, इसलिए उन्होंने हाई ग्रेड की मैग्नेट यहाँ पे यूज नहीं किया है। आगे चलते हैं, तो आगे हम बात करेंगे फेराइट मैग्नेट के बारे में, ठीक है। ये हमारा न्यूडियम मैग्नेट से रिलेटेड टॉपिक खत्म हो गया। आगे हम बात करेंगे फेराइट मैग्नेट के बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, फेराइट्स मैग्नेट्स आर अ कॉमन चॉइस फॉर स्पीकर मैग्नेट्स ड्यू टू देयर मॉडरेट मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड कोरोजन रेजिस्टेंस। यानी कि मध्यम वर्ग की जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो फेराइट मैग्नेट में होती है, ठीक है। कॉस्ट ये बजट में आ जाती है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। एंड कोरोजन रेजिस्टेंस यानी कि इसमें जंग नहीं लगता, ठीक है। जंग नहीं लगता से मैं थोड़ा सा बैक जाना चाहूंगा न्यूडियम मैग्नेट की तरफ, कि न्यूडियम मैग्नेट कोरोजन रेजिस्टेंस नहीं होती है, मतलब जंग प्रतिरोधी नहीं होती है, उसमें जंग लग जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि न्यूडियम मैग्नेट वाले जो भी स्पीकर रहते हैं उस पे मेटल का कवर हमेशा रहता है, ठीक है। खुली मैग्नेट कभी नहीं रहती है। न्यूडियम मैग्नेट की मैं बात कर रहा हूँ। न्यूडियम मैग्नेट कोरोजन रेजिस्टेंट मैग्नेट नहीं है, इसलिए उस पे हमेशा मेटल का कवर चढ़ा हुआ रहता है ताकि उस पे जंग नहीं लगे, ठीक है। फिलहाल अभी हम कर रहे हैं फेराइट मैग्नेट की बात। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फेराइट मैग्नेट कोरोजन रेजिस्टेंस होती है, यानी कि इसमें जंग नहीं लगता है। They are typically donut shape and used in a variety of audio application, from small headphones to large loudspeaker, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वे आमतौर पर डोनट के आकार के होते हैं और छोटे हेडफोन से लेकर बड़े लाउड स्पीकर तक कई तरह के ऑडियो अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाते हैं। क्या? फेराइट मैग्नेट। आगे चलते हैं, तो आगे हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ फेराइट मैग्नेट, यानी कि फेराइट मैग्नेट में क्या क्या फीचर्स रहते हैं उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू यहाँ पे देख लेते हैं। मॉडरेट मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, यानी कि मध्यम वर्ग की इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। फेराइट मैग्नेट डोंट हैव द सेम मैग्नेटिक पावर एज न्यूडियम मैग्नेट, बट दे आर स्टिल स्ट्रॉन्ग इनफ फॉर मेनी स्पीकर एप्लीकेशंस, ठीक है। यानी कि जो हमारी फेराइट मैग्नेट है वो न्यूडियम मैग्नेट इतनी तो स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, लेकिन जो हमारे स्पीकर एप्लीकेशंस हैं, यानी कि साउंड एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे भी हम साउंड में इसको यूज करते हैं, उसके लिए इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इनफ है, पर्याप्त है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, तो आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं कोरोजन रेजिस्टेंस। वही बात है, मैंने आपको बताया कि जो फेराइट मैग्नेट होती है वो कोरोजन रेजिस्टेंस होती है, यानी कि इसमें जंग नहीं लगता है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, आगे बात होगी यहाँ पे गुड स्टेबिलिटी, ठीक है। फेराइट मैग्नेट मेंटेन देयर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ओवर टाइम एंड आर नॉट एज प्रोन टू डीमैग्नेटाइजेशन एज सेम अदर मैग्नेट टाइप, यानी कि इसकी स्टेबिलिटी अच्छी होती है, ठीक है। ये डीमैग्नेटाइजेशन नहीं होता इसका, ठीक है, यानी कि इसका चुंबकत्व तो खत्म नहीं होता है दूसरे मटेरियल के मैग्नेट होते हैं उनकी तरह, ठीक है। आगे चलते हैं, तो आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं वर्सेटाइल एप्लीकेशन। फेराइट मैग्नेट आर यूज्ड इन अ वाइड रेंज ऑफ स्पीकर टाइप इंक्लूडिंग हेडफोन्स, ईयरबड्स, स्मॉल स्पीकर, सबवूफर एंड लाउड स्पीकर, ठीक है। तो भाई सभी में यूज होती है अपना फेराइट मैग्नेट, ठीक है। छोटे हेडफोन से लेके अगर हम बात करें इंक्लूडिंग हेडफोन, ईयरबड्स, ठीक है, स्मॉल स्पीकर, छोटे स्पीकर, सबवूफर, ठीक है, और लाउड स्पीकर, सब में यूज होता है। आगे चलते हैं, आगे आप देख सकते हैं शेप ऑफ फेराइट मैग्नेट्स, ठीक है। तो जो हमारी फेराइट मैग्नेट होती है वो किस किस आकार में मिलती हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रिंग आकार में भी मिलती है, ठीक है, डिस्क के आकार की भी मिलती है, ठीक है, रोड के आकार की भी मिलती है और क्यूब के आकार की भी मिलती है, और अगर आप और कुछ इसमें मॉडिफाई करना चाहें तो उस टाइप की भी मिल सकती है, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो आगे आप देख सकते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रेड का, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चाइनीज स्टैंडर्ड के हिसाब से, मैंने यहाँ पे चाइनीज स्टैंडर्ड क्यों लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंक्रीजिंगली पॉपुलर इन यूके, ईयू एंड ग्लोबली, यानी कि चाइनीज स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से जो फेराइट मैग्नेट के ग्रेड हैं वो ग्लोबली भी है, ठीक है, पूरे विश्व में भी यही मान्य है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वाई से भी यहाँ पे स्टार्ट है, ठीक है। तो ये जितने भी हैं ये चाइनीज स्टैंडर्ड के हिसाब से हैं, और चाइनीज स्टैंडर्ड के हिसाब से फेराइट मैग्नेट के जो ग्रेड हैं वो है 27, ठीक है।
आगे हम बात करते हैं, अब ये तो फेराइट मैग्नेट के ग्रेड हो गए हैं, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको वो ग्रेड बताने वाला हूं जो कि हमारे म्यूजिक इंडस्ट्री में यूज की जाती है स्पीकर, ठीक है। तो ये मेनली यूज किए जाने वाले ग्रेड हैं, ठीक है। Y30, Y35, Y33, C8, जिसमें आपको Y30 और Y35 ये सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। इनके अलावा अलग अलग एप्लीकेशन में जो मैन्युफैक्चरर हैं, यानी कि उनके हिसाब से उनको जो भी उसमें मॉडिफिकेशन चाहिए रहता है, इस ग्रेड का भी यूज करते हैं, ठीक है। Y40, Y25, Y30 BH, Y30 BH1, Y30 BH2। अब ये क्या है, Y का मतलब क्या है, 30 का मतलब क्या है, यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा जान लीजिए बस, ठीक है। Y का मतलब क्या है, Y का मतलब यहाँ पे है चाइनीज स्टैंडर्ड, यानी कि फेराइट मैग्नेट का जो ग्रेड है चाइनीज स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर Y लगा हुआ है, इन द सेंस चाइनीज स्टैंडर्ड फेराइट मैग्नेट का ग्रेड है, ठीक है। और Y35 का मतलब ये है कि स्पीकर के डीमैग्नेटाइजेशन के लिए इतने मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसको मतलब उसका चुंबकीय क्षेत्र खत्म करने के लिए डीपली हम बात करेंगे किसी और वीडियो में, जब मैं आपको इसका पूरा मतलब डिटेल से समझाऊंगा। फिलहाल अभी आप ये देख लीजिए कि Y30, Y35 ग्रेड सबसे ज्यादा फेराइट मैग्नेट स्पीकर में यूज होने वाला मैग्नेट है, ठीक है। उसके बाद में 33 भी कर लेते हैं, C8 भी कर लेते हैं, ठीक है, Y40 भी करते हैं। लेकिन ये जो Y40 के नीचे जितने भी मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ, ये रहते हैं मैन्युफैक्चरर क्या मतलब अपडेट करना चाहते हैं, स्पीकर से कौन सी क्वालिटी निकालना चाहते हैं, उसके हिसाब से मतलब ये करते हैं, वो सब उनकी इंजीनियरिंग लगाते हैं उसमें, ठीक है। तो ये सब ग्रेड भी यहाँ पे खत्म हो गए। मैंने आपको न्यूडियम मैग्नेट के ग्रेड भी अच्छे से समझा दिए हैं, फेराइट मैग्नेट के ग्रेड भी अच्छे से समझा दिए हैं, और खासकर न्यूडियम मैग्नेट और फेराइट मैग्नेट को आपको डीप में भी समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। अगर और ज्यादा हम डीप में जाते हैं तो 4 से 5 घंटे का वीडियो बन सकता था, लेकिन इतना लंबा वीडियो देखेगा कौन, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसको आधे घंटे के अंदर खत्म किया जाए, ठीक है। इसलिए ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और उम्मीद करता हूं कि जो स्पीकर इंडस्ट्री में मैग्नेट का यूज किया जाता है वो तो आपको पता चली गए हैं, साथ में दो जो मेन मैग्नेट हैं, यानी कि न्यूडियम मैग्नेट और फेराइट मैग्नेट, इसके बारे में भी आप डीप में जान गए हैं कि इनमें ऐसे कौन कौन से एडवांटेज या फीचर्स हैं जिनकी वजह से इनको स्पीकर बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और ये भी आपको पता चल गया है कि जो मैंने 3 और अदर मटेरियल बताए हैं वो क्यों यूज नहीं किए जाते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको सही और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर इसी तरह से आप डीप में नॉलेज लेना चाहते हैं साउंड इंडस्ट्री के हर एक टॉपिक के बारे में, या फिर कोई और नॉलेज लेना चाहता है, तो उस तक वीडियो शेयर भी कीजिएगा और आपको भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।